बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है और लाइफ क्या होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम ये अपने पहले लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये दो लफ्ज़ों से निकला हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस टू स्टडी। उसके लफ्ज़ी माने से पता चल रहा है कि बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम लाइफ को स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर हम इसको कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसको स्टडी ऑफ लाइफ कह रहे हैं एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, देन व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ एक्चुअली होती क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह कुकिंग होता है खाना पकाना और कुक होता है खाना पकाने वाला, इसी तरह बायोलॉजी भी जिस चीज़ की स्टडी है को स्टडी करने वाले को हम नाम देते हैं बायोलॉजिस्ट का। बायोलॉजिस्ट एक ऐसा शख्स जो ज़िंदगी को स्टडी करता है, पर्सन हु स्टडीज़ लाइफ। ऐसा शख्स जो लाइफ को स्टडी करता है उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके अलावा ये लाइफ को तो स्टडी करते हैं, इसके अलावा ये उन नॉन लिविंग यानी बेजान चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो लिविंग चीज़ों के ऊपर किसी न किसी तरह असरअंदाज होते हैं। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट्स स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट लिविंग थिंग्स। किसी भी तरह अगर नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं तो उसको भी हम इसी चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे टेम्परेचर है, एक जानदार के अंदर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, गर्मी है, तो एक जानदार को क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब बार बार हम बात कर रहे हैं लाइफ की, तो लाइफ क्या होता है, एक्चुअली लाइफ क्या है को हम डिफ़ाइन करते हैं कि लाइफ ऐसी खुसूसियात का एक मजमुआ है जो जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से अलग करता है। लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंटिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक ऐसी खुसूसियात का इकट्ठा है जो लिविंग थिंग्स को, जानदार चीज़ों को नॉन लिविंग चीज़ों से अलग करता है और इसको सेपरेट करता है। अब हमने यहाँ पे बात की है लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिनको हम लाइफ का नाम देते हैं कि ये ज़िंदगी है, इनके अंदर ज़िंदगी होगी। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पे हम लाइफ का नाम देते हैं कि ये ज़िंदगी है। हम वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
इसमें सबसे पहला जो करेक्टर आता है डेट इज़ देयर बॉडीज़। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे हाईली कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही पेचीदा होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही तरतीब में ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा पेचीदा और तरतीब में होती हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं। दूसरे करेक्टरिस्टिक के तरफ अगर हम बढ़ें तो वो आपकी तरफ आता है ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हमने बात की है तरतीब की, तो इसमें हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो या एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करते हैं, जो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर की बात करें तो यूनि का मतलब होता है वन, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हों उसको हम कहते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अगर हम मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हों उनको हम कहते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स बिलियन ट्रिलियन सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं। ये आपके पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आप एक हमने पढ़ी देयर बॉडीज़ एंड दूसरी हमने पढ़ी ऑर्गेनाइजेशंस। देन हम डिस्कस करते हैं थर्ड करेक्टर। इनके अंदर जो इनकी एटीपी होती है, एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डेट इज़ अ एनर्जी करेंसी। ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं और उनको अपने मुख्तलिफ़ कामों के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम फ्रूट जनरेट एंड यूज़ एनर्जी, एनर्जी जनरेट यानी कि प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं अपने सारे फंक्शंस के लिए, सारे कामों के लिए। तो करेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ जीन। जैसा कि हम जानते हैं डेट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की बुनियादी इकाई होती है। यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खुसूसियात मुंतकिल होते हैं वो जीन की वजह से होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव जेनेटिक मटीरियल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है। जितने भी जानदार चीज़ें होती हैं उनको अपने करेक्टरिस्टिक के लिए, अपने खुसूसियात के लिए एक जीनियाती मादा होता है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक उनकी खसूसियात को लेके जाता है, उसको हम जीन बोलते हैं। देन फिफ्थ करेक्टर आपके पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपके पास जितने भी किसी जानदार के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको इकट्ठा करने के बाद आपके पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म भी आता है, कैटाबॉलिज्म भी आता है। छोटी चीज़ का जुड़कर बड़ी चीज़ बनाना उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, और बड़ी चीज़ का जुड़कर छोटी चीज़ बनाना उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। ये केमिकल रिएक्शन होते हैं, दे कैरी एंड कंट्रोल रिएक्शंस। दे कैरी एंड कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इनके अंदर होते हैं और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन आपके पास आता है सिक्स्थ करेक्टर जिसको हम कहते हैं ग्रोथ।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, प्लांट हों, जानवर हों, इंसान हों, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ता है। दे कैन इंक्रीज इन देयर साइज, अपनी साइज में ये बढ़ सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज इन साइज। पास जो आता है करेक्टर, डेट इज होम्योस्टेसिस, को मेंटेन करके रखना, डेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। दे कैन मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, ये अपनी अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन रख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस करना। जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, यानी they can reproduce offsprings। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिस्पॉन्स। दे रिस्पॉन्स टूवर्ड्स चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो इंटरनल जो हमारी बॉडी है वो किसी ना किसी तरह रिस्पॉन्स शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें पसीना आता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सकते। शदीद सर्दी में हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, वो भी इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो सके। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने डिस्कस कर ली कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, लाइफ एक्चुअली होती क्या है। हमने पढ़ा कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच डिफ्रेंटिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि एक ऐसी खुसूसियात का गठा है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंटिएट करता है। तो हमने बहुत सारे अब एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे। कोई भी ऐसी खसूसियात, कोई भी ऐसी शय जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही वक्त पाए जाएं, उसको हम नाम देते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एन ऑब्जेक्ट विच possess all these objects is called as living organism। जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएं इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आज हमने डिस्कस किया है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बायो के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजी होता क्या है, हमने लाइफ के बारे में पढ़ा, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। डेट्स इट अबाउट इंट्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।